हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारी पर्यायवाची की पिछली क्लासों को नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। आज हमारी पर्यायवाची की क्लास नंबर 13 होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की हम पर्यायवाची बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पर्यायवाची है वह हमारा अधि। तो अधि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अधि के एक तो आपदा होता है, एक दुख होता है, एक पीड़ा होता है और एक रोग होता है। ये सभी के सभी हमारे अधि के पर्यायवाची है। तो अधि के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट कीजिए। हमारा एक तो आपदा हो गया, दुख हो गया, पीड़ा हो गया और रोग हो गया। ये सभी के सभी हमारे अधि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है हमारा अगला आनंद। आनंद के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आनंद के हमारे आह्लाद हो गया, उल्लास हो गया, खुशी हो गया, प्रमोद हो गया, प्रसन्नता हो गया, मौज हो गया, मोद हो गया, लुप्त हो गया, सुख हो गया और हर्ष हो गया। ये सभी के सभी हमारे आनंद के पर्यायवाची हैं। तो आनंद के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए मेरे प्यारे साथियों? आनंद के आह्लाद हो गया, उल्लास हो गया, खुशी हो गया, प्रमोद हो गया, प्रसन्नता हो गया, मजा हो गया, मोद हो गया, लुप्त हो गया, सुख हो गया और हर्ष हो गया। ये सभी के सभी आनंद के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है हमारा अगला है आपत्ति। आपत्ति के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आपत्ति के हमारा आफत हो गया, आपदा हो गया, मुसीबत हो गया, विपत्ति हो गया और विपदा हो गया। ये सभी के सभी हमारे आपत्ति के पर्यायवाची हैं। तो आपत्ति के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो आपत्ति के हमारा एक तो हो गया आफत हो गया, आपदा हो गया, मुसीबत हो गया, विपत्ति हो गया और विपदा हो गया। ये सभी के सभी हमारे आपत्ति के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है हमारा आभूषण। तो आभूषण के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आभूषण के हमारे तो अलंकार हो गया, एक आभरण हो गया, एक गहना हो गया, एक जेवर हो गया और एक भूषण हो गया और एक मंडन हो गया। ये सभी के सभी हमारे आभूषण के पर्यायवाची है। तो आभूषण के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? आभूषण के पर्यायवाची अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण और मंडन। अलंकार का आपका एक हिंदी में टॉपिक भी लगता है। तो अलंकार का वही आशय होता है कि किसी भी वाक्य के अंदर उसकी शोभा को बढ़ाना ही अलंकार कहलाता है। अगला है आम। आम का क्या हो गया? आम का हो गया अति सौरभ हो गया, एक अमृत फल हो गया, एक आम्र हो गया, एक पीक बंधु हो गया, एक मधुदूत हो गया, एक रसाल हो गया और एक सहकार हो गया। ये सभी के सभी हमारे आम के पर्यायवाची हैं। आम के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? अति सौरभ हो गया, अमृत फल हो गया, आम्र हो गया, पीक बंधु हो गया, मधुदूत हो गया, रसाल हो गया और सहकार हो गया। ये सभी के सभी आम के पर्यायवाची हैं। तो इसी के साथ साथ आम के मामूली, साधारण या सामान्य भी पर्यायवाची होते हैं। तो आम के और कौन कौन से पर्यायवाची भी होते हैं? साथ साथ में मामूली हो गया, साधारण हो गया और सामान्य हो गया। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं। हमारा अगला है आयु। तो आयु के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आयु के हमारे एक तो अवस्था हो गया, उम्र हो गया, जीवन काल हो गया, जिंदगी हो गया, व्यय हो गया और वयस हो गया। तो आयु के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आयु का अवस्था हो गया, उम्र हो गया, जीवन काल हो गया, जिंदगी हो गया, व्यय हो गया और वयस हो गया। उसके बाद अगला है हमारा आयुष्मान। तो आयुष्मान के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आयुष्मान की चिरंजीवी हो गया, चिरायु हो गया, दीर्घजीवी हो गया, दीर्घायु हो गया और शतायु हो गया। ये सभी के सभी आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। तो आयुष्मान के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? चिरंजीवी हो गया, चिरायु हो गया, दीर्घजीवी हो गया, दीर्घायु हो गया या फिर शतायु होगा। जब भी हमें बूढ़े बड़े आशीर्वाद देते तभी हमें इसमें कहते हैं आयुष्मान भव, यानी तुम लंबी उम्र जियो। अगला है आरंभ। आरंभ का क्या हो गया? उपक्रम हो गया, शुरुआत हो गया, श्री गणेश हो गया और सूत्रपात हो गया। ये सभी के सभी आरंभ के पर्यायवाची है। तो आरंभ के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? उपक्रम हो गया, शुरुआत हो गया, श्री गणेश हो गया और सूत्रपात हो गया। ये सभी के सभी आरंभ के पर्यायवाची हैं, यानी किसी भी चीज को शुरू करना। ये सभी किसके पर्यायवाची हो गए? ये सभी के सभी आरंभ के पर्यायवाची हो गए। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया है कि आराम के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो आराम के आपको मैं बता दूं, आराम के एक तो हमारा करार हो गया, एक हमारा चैन हो गया, एक हमारा विश्रांति हो गया, एक हमारा विश्राम हो गया और एक हमारा सुख हो गया। ये सभी के सभी जो हमारे 5 है ना, ये सभी के सभी आराम के पर्यायवाची हैं। तो आराम का पर्यायवाची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आराम के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? मेरे साथ सभी स्टूडेंट रिपीट कीजिए। करार हो गया, चैन हो गया, विश्रांति हो गया, विश्राम हो गया और सुख हो गया। अगला है हमारा आलोचना। तो आलोचना के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आलोचना का एक तो हो गया गुण दोष निरूपण, यानी किसी का
कटाक्ष करना किसी पर या किसी की काट करना या चुगली करना। गुण दोष निरूपण, टीका टिप्पणी, छिंद्रान्वेषण, समालोचना, नुक्ताचीनी और समीक्षा, ये सभी के सभी हमारे आलोचना के पर्यायवाची है। तो आलोचना के कौन कौन से पर्यायवाची है? गुण दोष निरूपण, टीका टिप्पणी, छिंद्रान्वेषण, समालोचन, नुक्ताचीनी और समीक्षा। उसके बाद है अगला है हमारा आवाज। आवाज के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आवाज के ध्वनि हो गया, रव हो गया, शब्द हो गया और स्वर हो गया। ये सभी के सभी हमारे आवाज के पर्यायवाची हैं। तो आवाज के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? ध्वनि, रव, शब्द और स्वर, ये सभी के सभी आवाज के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद अगला है हमारा आश्चर्य। तो आश्चर्य के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? आश्चर्य का हमारा अचंबा हो गया, अचरज हो गया, कुतूहल हो गया, कौतूल हो गया, कौतूहल हो गया, तजुब्बा हो गया, विस्मय हो गया, हैरात हो गया और हैरानी हो गया। ये सभी के सभी हमारे आश्चर्य के पर्यायवाची हैं। तो आश्चर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? तो आश्चर्य के हमारा अचंबा हो गया, अचरज हो गया, कतूहुल हो गया और कौतुक हो गया, कौतूहल हो गया, ताजुब हो गया, विस्मय हो गया, हैरत हो गया और हैरानी हो गया। उसके बाद अगला है हमारा इंद्र। तो इंद्र के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो इंद्र के हमारे कौन कौन से? इंद्र का हमारे तो अमरपति हो गया, एक हमारा देवराज हो गया, एक हमारा देवेंद्र हो गया, एक हमारा देवेश हो गया, एक हमारा पुरंदर हो गया, एक हमारा वृक्ष हो गया, एक हमारा वृहा हो गया, एक हमारा वृत्रात्रि हो गया, एक हमारा मध्वा हो गया, एक हमारा वासव हो गया, एक हमारा शकर हो गया, एक हमारा सचिपति हो गया, एक हमारा सप्तऋतु हो गया, एक हमारा शस्त्राक्ष हो गया, एक हमारा सूरपति हो गया और एक हमारा सुरेश हो गया। ये सभी के सभी हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के पर्यायवाची आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि इंद्र के पर्यायवाची बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं कि इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो इंद्र के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अमरपति हो गया, देवराज हो गया, देवेंद्र हो गया, देवेश हो गया, पुरंदर हो गया, वृक्ष हो गया, वृत्रहा हो गया, वृत्राई हो गया, मध्वा हो गया, वासव हो गया, शकर हो गया, सचिपति हो गया, सप्तऋतु हो गया, शस्त्राक्ष हो गया, सूरपति हो गया और सुरेश हो गया। ये सभी के सभी हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? इंद्रचाप हो गया, शुक्रचाप हो गया, सप्तवर्ण हो गया, सुरचाप हो गया और सुरधनु हो गया। ये सभी के सभी इंद्रधनुष के पर्यायवाची है। तो इंद्रधनुष के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? इंद्रधनुष के इंद्रचाप हो गया, शक्करचाप हो गया, सप्तवर्ण हो गया, सुरचाप हो गया और सुरधनु हो गया। ये सभी के सभी इंद्रधनुष के पर्यायवाची है। अगला है हमारा इंद्रपुरी। इंद्रपुरी के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? तो इंद्रपुरी के अमरावती हो गया, इंद्रलोक हो गया, देवलोक हो गया, सुरलोक हो गया और स्वर्ग हो गया। ये सभी के सभी इंद्रपुरी के पर्यायवाची हैं। तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? अमरावती हो गया, इंद्रलोक हो गया, देवलोक हो गया, सुरलोक हो गया और स्वर्ग हो गया। ये सभी के सभी इंद्रपुरी के पर्यायवाची हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमसे पूछ रही है कि आप इस रानी के पर्यायवाची, इंद्राणी के पर्यायवाची बताओ। तो इंद्राणी के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? यह इंद्राणी है, इसके ऊपर मात्रा है, इंद्राणी है ये। तो इंद्राणी के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? तो इंद्राणी के हो गए हमारे, इंद्राणी का हो गया हमारा इंद्रवधु, इंद्रा, ऐन्द्री, जयवाहिनी, पुलोमजा, महेंद्री, शुक्राणी और सची। आप ये इसको अच्छी तरह से लिख लिए। यह इंद्राणी शब्द है, इंद्राणा नहीं है, ये इंद्राणी है। इस प्रकार द्राणी, यह इंद्राणी, इसके ऊपर मात्रा है, तो ये हमारा है इंद्राणी। इसको अच्छी तरह से याद कर लिए। फिर इच्छा, इच्छा का क्या हो गया? इच्छा का हो गया अभिलाषा, आकांक्षा, ईहा, कामना, चाह, लालसा, लिप्सा, वांछा और स्पृहा। ये सभी के सभी इच्छा के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद इच्छुक, इच्छुक के क्या हो गया? अभिलाषी, आतुर, उत्कंठित, उत्सुक और लालायित। ये सभी के सभी इच्छुक के पर्यायवाची हो गए। फिर इति, इति के कौन कौन से हो गए? अंत, समाप्ति, अशेष, इतिश्री, अवसान और समापन। ये सभी के सभी इति के पर्यायवाची हो गए। तो हम एक बार इन सभी पर्यायवाची पर हल्की सी नजर डाल लेते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह कंठस्थ हो जाए। अधि का कौन कौन सा हो गया? आपदा, दुख, पीड़ा, रोग। उसके बाद आनंद का क्या हो गया? आह्लाद, उल्लास, खुशी, प्रमोद, प्रसन्नता, मजा, मोद, लुप्त, खुश, हर्ष।
उसके बाद आपत्ति, आपत्ति के क्या हो गए? आफत, आपदा, मुसीबत, विपत्ति और विपदा। फिर अगला है आभूषण, आभूषण का क्या हो गया? अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण और मंडन। फिर अगला क्या हो गया? अगला हो गया हमारा आम, आम का क्या हो गया? अतिस्वर्भ, अमृत फल, आम्र, पीक बंधु, मधुदूत, रसाल या फिर सहकार। एक संदर्भ में इसका आम जो आम फल है उसके संदर्भ में है, और एक इसका संदर्भ है ना वह है मामूली, साधारण या सामान्य यानी आम बात। आयु, आयु के कौन कौन से हो गए? अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, वय और वयस। फिर है आयुष्मान, चिरंजीवी, चिरायु, दीर्घजीवी, दीर्घायु और शतायु। उसके बाद है आरंभ, उपक्रम, शुरुआत, श्री गणेश और सूत्रपात। अगली स्लाइड पर हम चल लेते हैं। हमारी अगली स्लाइड क्या? आराम, आराम का क्या हो गया? करार, चैन, विश्रांति, विश्राम, सुख, आलोचना, गुण दोष निरूपण, टीका टिप्पणी, छिंद्रान्वेषण, समालोचना, नुक्ताचीनी, समीक्षा। आवाज का ध्वनि, रब, शब्द और स्वर। आश्चर्य का अचंभा, अचरज, कतूहल, कौतुक, कौतूहल, तजुब्बा, विस्मय, हैरात और हैरानी। इंद्र, अमरपति, देवराज, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, वर्च, त्रिहा, वत्रारी, मधुआ, वातस, शक्कर, सचिपति, शीत ऋतु, सहत्रास, सुरपति, सुरेश। अगला है इंद्रधनुष, इंद्रचाप, चक्रचाप, सप्तवर्ण, सूरचाप और सूरधनु। इंद्रपुरी, अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक, सूरलोक और स्वर्ग। अगली स्लाइड है हमारी इंद्राणी, ये है इंद्राणी है ये। इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्री, जयवाहिनी, पुलोमजा, महेंद्री, शुक्राणी और सची। इच्छा, अभिलाषा, कांक्षा, इहा, कामना, चाहे, लालसा, लिप्सा, वांछा, स्प्रेहा। इच्छुक, अभिलाषी, आतुर, उत्कंठित, उत्सुक और लालायित। इति, अंत, समाप्ति, अशेष, इतिश्री, अवसान और समापन। इस प्रकार आज की हमारी पर्यायवाची की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।